नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान में हूं आपके साथ रुचिका राज। चुनावी मौसम में राजस्थान में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की छापेमारी के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर दौरा और सीकर वाले आवासों पर ईडी ने गुरुवार को यानी 26 अक्टूबर को छापेमारी की। साथ ही ईडी की ओर से सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। अब ईडी की कार्रवाई को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में अब परिवर्तन निर्देशालय की इस कार्रवाई को लेकर अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि ईडी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि जो एक राजनीतिक पक्ष के लोग या कारोबारी हैं जो किसी से जुड़े हुए हैं केवल उन पर ही कार्रवाई हो रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती है तो ये हो ही नहीं सकता है कि गलतियां केवल एक राजनीतिक पक्ष या फिर विपक्ष के लोग ही करते हों और सत्ता पक्ष के लोग ना करते हों। भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़ी हुई जो भी पार्टियां हैं उनके यहाँ कहीं कोई कमी नहीं है। क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। बड़ी बड़ी राशियों की बात हम लोग सुनते हैं तो ये ऑपरेशन लोटस ये कमल कहां से खिलता है, तो उस पर ईडी का ध्यान क्यों नहीं गया। छत्तीसगढ़ में ही आपका नागरिक आपूर्ति निगम का नान का घोटाला हुआ, उतना बड़ा नगद राशि मिली, नगद राशि ऑन रिकॉर्ड है, एफआईआर दर्ज हुआ, उस पर ईडी ने काम क्यों नहीं किया। बाकी इनकम टैक्स कहीं गया, वहां पर कोई जानकारी मिली तो ईडी अंदर आ गई। यहां पर ईडी अभी तक क्यों नहीं उसको काम को लिया। उनको ले लेना था ना, थाने में रिपोर्ट दर्ज है, उसके ऊपर ईडी फिर कार्रवाई करती है। इनकम टैक्स ने जांच किया, इनकम टैक्स ने पाया कि यहां पर कमी है, उसके ऊपर कहीं एफआईआर हुआ तो एफआईआर के आधार पर ईडी फिर कार्रवाई करती है। तो ये नान घोटाले का तो एफआईआर दर्ज है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसमें आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो अनेकों ऐसे प्रकरण हैं जो छत्तीसगढ़ में ही अगर आप सीमित होना चाहें जिसमें कि ऐसी बातें आई लेकिन ईडी ने कोई कदम उसमें नहीं उठाया, तो उनको दिखना चाहिए निष्पक्ष, होना भी चाहिए निष्पक्ष, दिखना भी चाहिए निष्पक्ष, जो कि नहीं है वो आपत्तिजनक है। बाकी कार्रवाई करें। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि ऑपरेशन लोटस कहां से होता है। बड़ी बड़ी राशियों की बात हम लोग सोचते हैं तो ये ऑपरेशन लोटस और ये कमल कहां से खिलता है, उस पर ईडी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में ही नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाला हुआ, नगद राशि मिली, इनकम टैक्स ने मामले में जांच की और इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। इस पर ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। यही नहीं, प्रदेश में अनेकों ऐसे मामले हुए जहां ईडी को कदम उठानी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं उठाए, जो कि आपत्तिजनक है। बता दें कि ईडी ने राजस्थान में कथित परीक्षा पत्र लीक मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गोविंद सिंह डोटासरा के घर और सीकर स्थित परिसरों पर छापेमारी की है। वहीं सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को एजेंसी ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में पूछताछ करने के लिए तलब किया है। ये भी बता दें कि वैभव गहलोत को शुक्रवार यानी कि 27 अक्टूबर तक ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अब वैभव गहलोत को ईडी ने 30 अक्टूबर को दिल्ली स्थित कार्यालय बुलाया है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप भारत एक्सप्रेस राजस्थान के साथ बने रहिए। अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।